तो कुहू ने आज फोन गिराया। कुहू खूब मार खाई है मेरे हाथ से, इतना मार खाई है, इतना मार खाई है, इतना मैंने इनको कूचा होगा ना कि जैसे बैगन का चोखा होता है ना, जिस तरीके से मला जाता है खाने के लिए, उस तरीके से मैंने इनको चोखा बनाया है। और आज मैंने इनको हिंट दिया है कि आज के बाद तुमको फोन नहीं छूना है तो नहीं छूना है। अब बताइए आप लोग, इतने महंगे महंगे फ़ोन आते हैं, सैमसंग का फ़ोन एक बार ख़राब होने पे 10-12 हज़ार रुपये स्क्रीन लगती है। और मेरा फ़ोन अभी घर गए थे तो गिराई है, तो उसकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है, रह रहे कि उसमें लाइट जल रही है और बंद हो रही है, हाँ, और चार्ज नहीं हो रहा था। अभी आज क्या की है, आज फ़ोन लेके देख रही है और ऐसा गिराई है कि जब भी कोई चीज़ हम खोल रहे हैं ना तो वो आ ही नहीं रहा है। अभी हम मार्केट गए, मुझे ब्लाउज़ मैं भूल गई ले जाना, मुझे फिटिंग थोड़ा सा टाइट था, ढीला कराना था। हम आधा रास्ता पहुंच गए, फिर आधा रास्ता से आए, फिर हम नीचे पे फ्लैट के नीचे, मैं सोचा सौर के नंबर पे फ़ोन करेंगे, सौर ब्लाउज़ ला के दे देगा। फ़ोन खोल रहे हैं बंद हो जा रहा है, खोल रहे हैं बंद हो जा रहा है, जहाँ नंबर ढूंढ रहे हैं, नंबर सर्च कर रहे हैं, बंद हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। मेरा माथा गर्मी में ख़राब हो गया। हम गाड़ी को बिना लॉक किए छोड़ दिए और जब ऊपर आए ना, सीधे पहले हमने इनको इतना बधाना, सारा अपना दिल का मराड़ हमने। नहीं आएगी, कोई माँ चाहेगी क्या अपने बच्चों को मारना, क्योंकि हम इनको, मेरा बेटा फ़ोन नहीं छुएगा, मेरा कहीं भी मेरा फ़ोन पड़ा रहे। इनको पता नहीं क्या मिलता है फ़ोन छूने में। टीवी में डोरीमोन आ रहा है, मोटू पतलू आ रहा है, दुनिया भर की स्टोरी आ रही है, तुम उसको देखो ना खाली टाइम में। तुम फ़ोन को क्यों छुओ, क्यों छुओ फ़ोन को, बताइए आप लोग। फ़ोन छूना अच्छी बात है क्या? बच्चों को पढ़ाई लिखाई का टाइम है, पढ़ाई करो, अभी ट्यूशन आ जाए। तो देखिए, मैंने तीज में मैंने बुलाया था एक दिन पहले पार्लर से लड़की अपने हाथ में मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि मुझे तो आती नहीं है लगाने, तो वो लगाने आई थी। और बगल की जो आंटी है, उनकी बेटी है, वो उसी के थ्रू मैंने उसको बुलाया था। देखिए, इतनी प्यारी मेहंदी लगा रही थी और मैंने मेहंदी लगवाया। और एक हाथ में मैंने जल्दी जल्दी में कम लगवाया, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड को भी बताया था मेहंदी लगाने के लिए, तो वो बार बार फ़ोन कर रही थी, तो मैंने सोचा जाओ पहले अच्छा लगा दो। तो मैंने एक हाथ में अच्छे तरीके से लगवाई और एक हाथ में मेरे ऐसे ही नॉर्मल लगी, क्योंकि फिर मुझे किचन के लिए काम करना पड़ा तो मेरा हो नहीं पाया। तो अच्छे से कलर भी मैंने मेहंदी क्या किया है, जल्दी जल्दी में मैंने मेहंदी अच्छी नहीं लाए हम, और मेहंदी हम ख़राब लेके चले हैं, तो इसलिए मेरी मेहंदी भी उतनी कलरफुल ब्लैक कलर नहीं आया। लेकिन चलिए, काम चलाओ, आगे आप लोग देखिएगा। जब सूख जाएगा तब बनाना पराठा पूरी। देखिए फ्रेंड, मैंने मेहंदी लगवा ली है, एक हाथ में मैंने बहुत अच्छे तरीके से लगवाई है और एक हाथ से ना थोड़ा सा लिपा पोती हो गई है, थोड़ा मैंने कम लगवाया, क्योंकि ना मेरी फ्रेंड को लगवानी थी और ख़राब हो रहा है। तो मेरी फ्रेंड को लगवानी थी ना, तो उसके घर गई है लगाने को। देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगी है। और 6 बज रहा है, मुझे घर का काम भी करना है। हम बैठे कि जल्दी से सूखे फिर अपना किचन का काम करें, क्योंकि खाना भी बनेगा ना आज, कल खा पी के तब सोना है अच्छे से, बहुत सा काम है। अब ये हाथ का सोच रही जल्दी से सूख जाए तो मैं तेल लगा के थोड़ा सा धुलाई करके मैं अपना काम करूँ। तो फिर मिलते हैं। मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया है, हस्बैंड के फ़ोन से वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोग को, क्योंकि आप लोग के पास ज़रूर है तीज का वीडियो भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी इंतज़ार करोगे ना इसके घर में क्या चल रहा है। तो इसलिए हम इनके फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए। तो वीडियो में नए होंगे तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर किए मत जाइएगा। तो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, ऐसे ही बने रहिए वीडियो। देखिए, पारन का खाना खाने जा रहे हैं हम, मतलब तीज के पहले बनाया है, साग बनाया है, कहाँ खाओगे, और दाल बनाई है पालक डाल के, और परवल का बनाया है भाजा और रोटी और सलाद और गरम चावल। चावल बना नहीं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज है हैप्पी तीज, तो आपको मेरी तरफ से बहुत सारा ढेर सारा प्यार और हैप्पी तीज आपकी पूरी फैमिली को, और जो जो लेडीज़ व्रत है उन सब के लिए हैप्पी तीज। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9, मैं भी फ्रेश वगैरह हो के लेटी हूँ, अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि लेट से नहाऊंगी थोड़ा सा। तो मेहंदी देख रहे हैं मेरी, एक हाथ की तो अच्छी रची है, एक हाथ में कम रची है, क्योंकि लेट से आई थी ना मेहंदी लगाने, और उसके बाद काम था मुझे किचन में, खाना वगैरह बनाना था, तो मैं
एक हाथ का धुल दी थी फ्रेंड, क्या करूँ, अकेले होना, सारा काम करना पड़ता है। और कल रात से मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन लग रही है, मेरी ना सांस फूल रही थी। ये पिक्चर देख रहे थे तो मुझे नींद लग गई। फिर मैंने इनसे कहा कि टीवी आप बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है, नहीं तो मेरी नींद खुल जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो ये टीवी बंद नहीं बोल किए, बोले तुम सो, हम बंद कर रहे हैं। वो ये बंद नहीं किए और टीवी चलती रहेगी 1:30 बजे तक। तो मेरी नींद खुल गई मेरी। तो फिर जब ये टीवी बंद की, मेरी नींद खुल चुकी। फिर मैं टॉयलेट बाथरूम से होके आई तो मेरी अचानक सांस फूलने लगी। जब मुझे गैस बन जाती है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने 1:30 बजे रात मैंने गैस की दवा ली। गैस की दवा लेने के बाद मैं लेटी सोची आराम मिलेगा, लेकिन मुझे तो भी आराम नहीं मिला। मैं पूरी रात नहीं सोई और इनको कोसती रही कि आपकी वजह से मेरी नींद ख़राब हो गई, मेरा कल तीज है, मुझे अच्छे से सोना है। और इनकी वजह से फिर मैंने रात को एक बार पानी भी नहीं पिया, क्योंकि मेरी सांस फूल रही थी। मुझे बगल में मेरी मिठाई रखी थी, केले रखे थे, चाय भी नहीं बना के पिया, कुछ नहीं पिया, ऐसे ही मैं लेटी रह गई। और फिर सुबह हो गई फ्रेंड। तो क्या बोलूँ मैं, इनको भी क्या बोलूँ मैं, तीज के दिन तो अभी ये बिस्तर वगैरह फोल्ड कर रहा है। हमने कहा बिस्तर वगैरह ठीक कर लो, चादर वगैरह झाड़ के अच्छे से आप लगा लो। और फिर बेटा भी आ रहा है, जो काम है करा लेंगे लेटे लेटे यहाँ से। लेकिन मैं तो किचन में नहीं जाऊँगी आज, क्योंकि मैं अगर किचन में गई ना, इतनी तेज़ की धूप, भोलेनाथ ने इतनी तेज़ की धूप निकाली है कि अगर मैं किचन में गई ना तो मुझे सच में प्यास लगेगी। तो ये बोले हैं जाने दो, मैं बाहर से दोपहर में कुछ खाने को ले आऊँगा बच्चों के लिए, अपने लिए, फिर शाम को मैं बना लूँगा। तो इस वजह से मुझे थोड़ी शांति है। बच्चे लोग भी मैगी की बना के खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, हो जाएगा। और काम वाली आएगी तो अपना घर का काम करेगी। काम वाली के बारे में क्या बताऊँ, मैं बताऊँगी एक दिन फुर्सत से, अभी नहीं। तो ऐसे ही काम चल रहा है घर का, फटाफट काम बच्चे मिलके, हस्बैंड मिलके कर रहे हैं। हस्बैंड छुट्टी में है क्योंकि जानते हैं ये फास्टिंग की है, तो काम करेगी तो इसको लग जाएगी प्यास। तो इस वजह से हस्बैंड बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर से काम करूंगा। और लॉकर भी जाना है मुझे, कान की इयरिंग, नाक की नथ, मंगलसूत्र वगैरह निकालना है, पहनना है मुझे शाम को। मैं इनको भी भेजूंगी थोड़ा सा लॉकर, उसके बाद देखती हूँ। पिंक चूड़ियाँ पहन रही हूँ, इसी कलर की मैं साड़ी पहनूंगी। जा भी नहीं गई। लगाओ तो चलेगी। एक हाथ में अच्छे से चली जाती है, एक हाथ में धीरे धीरे जाती है। आज मेहंदी है पूरा गिरा। तो देखिए, मैं जो तीज में सुहागन चीज़ें होती हैं ना यूज लगाने वाली, जैसे मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं, अब मैं पैर में रेड कलर लगा रही हूँ, जो कि शाम को मुझे पूजा करनी है ना, पूरा श्रृंगार करके। तो मैं नहा धो चुकी हूँ और चूड़ियाँ पहन चुकी हूँ, और सुखराज जी गए हैं मेरा फ़ोन लेके ठीक कराने के लिए। और मैं इनके फ़ोन से बना रही हूँ वीडियो, और मैं रंग लगा रही हूँ। और बाइरो आ गई है, घर का काम कर रही है, उसकी देखिए बेटी भी खड़ी है।
और मैं पूजा पाठ के लिए अब रंग लगा के पूजा पाठ की भी तैयारी कर लूँगी फटाफट। और जो जो चीज़ें नहीं है मैं फूल वगैरह कोई बहुत चुन के ले आऊँगी। और पूजा का घी ख़त्म हो गया है, मैं नीचे दुकान पे ले आऊँगी आम का जो पानी में डाल के वो जो रखते हैं ना कलश, वो सब मैं तोड़ के ले आऊँगी। और फूल वगैरह इनसे मंगाया है मैंने, मिठाई वगैरह फल फूल तो ये लेके आएंगे। तो फटाफट मैं तैयारी कर लेती हूँ वहाँ मंदिर जाने की भी और घर के मंदिर में भी पूजा खर्चा करने बताएंगे 10,000 तक जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा 10,000 तक वीडियो में। जाएगा। 8,000 कहा कि स्क्रीन, ये ऊपर वाला स्क्रीन भी गया, ख़त्म हो गया है, अंदर का डिस्प्ले भी गया है। नीचे से करके लगाओ। ये देखिए फ्रेंड, मुझे तीज में मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है। देखिए ये पायल, ये देखिए डिजाइन है, अच्छी लग रही है ना। और बहुत प्यारा गिफ्ट मुझे दिया है एक, जो मुझे बहुत दिन से मन था। ये देखिए प्यारी प्यारी झुमकियां, देख रहे हैं, समझ रहे हैं? प्यारी प्यारी झुमकियां कान की डेली यूज के लिए। और प्यारे प्यारे बिछुए देखिए दिया है मुझे ये देखिए, और ये देखिए प्यारी सी नाक की नथ। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और इतना कुछ मुझे दिया है गिफ्ट में, तो इसमें से कुछ मैं अभी पहनूंगी जब शाम को रेडी होंगी। और चूड़ियाँ उड़ियाँ देखिए मैंने पहन ली है, पैर में रंग भी लगा लिया है, और पूजा की मैंने थोड़ी सी तैयारी भी कर ली है। अभी थोड़ी तैयारी बाकी है पूजा की। ये फल फूल थोड़ी मिठाई और ले आएंगे, और थोड़ी सी मिठाई मैंने अभी ले लिया है। 1 किलो मिठाई मैंने मोतीचूर के लड्डू मंगाए हैं, क्योंकि कल गणेश चौथ भी है, उसमें भी चढ़ेगा। और कुछ ये मिठाइयाँ लाएंगे। मेरा फ़ोन टूट गया है, मैं इनके फ़ोन से बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि आप लोग तक मुझे पहुँचाना है वीडियो। और मेरा फ़ोन बनवाने गए हैं, उसमें 10,000 रुपये लग रहे हैं मेरे फ़ोन को ठीक होने में। और बेचारे परेशान हैं, बोल रहे हैं अभी तुमने इतना खर्चा कराया है, उसके बाद फिर फ़ोन का खर्चा, फिर कल गणेश चौथ भी है, फिर उसके बाद ये पूजा पाठ का सारा सामान, समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, सब प्रभु हैं, ऊपर वाले हैं, सब करेंगे। तो अभी मैं सब रख देती हूँ, शाम को जब पहनूंगी पूरी रेडी होकर आप लोग को मिलूंगी। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा। देखिए ऑनलाइन इन लोग के लिए पापा ने ऑर्डर किया है चाउमीन, ये लोग खा रहे हैं। क्योंकि आज हम किचन में नहीं जाएंगे, हम नहीं बनाए। वो क्या खाएं पापा, क्या खाएंगे? पापा बोले तो हम खा के आएंगे। अच्छा है, खा लो। हेलो फ्रेंड, तो हम रेडी हो गए हैं। अभी कान में नहीं पहने हैं, क्योंकि मैंने इनसे लॉकर से मंगवाया हुआ है, तो ये लेके आ रहे हैं। और जो मेरे पास था तो मैंने वो पहन लिया है, जो घर पे मैं रखी थी। तो फ्रेंड देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो अभी कान वगैरह में नहीं पहनी हूँ, क्योंकि ये लेके आ रहे हैं लॉकर से। तो वो जो मैंने आपको दिखाया ना, जो मुझे गिफ्ट किया, वो छोटा छोटा है, तो वो डेली यूज में पहनेंगे। तो अभी मैं देखिए रेडी हो गई हूँ। और जो मेरे पास नथ थी घर पे, तो मैंने नथ घर पे पहन ली। अभी ये ला रहे हैं, कान में मंगलसूत्र वगैरह पहनेंगे, और कुछ ज़्यादा नहीं पहनेंगे। और ये भी, और साड़ी बहुत ज़्यादा भारी चमकीली लग रही है, क्या करूँ। कोरी साड़ी का ब्लाउज यही मैंने बनवाया था। तो चलिए टेम्परेरी मैंने पहन लिया है, कोई बात नहीं। तो फिर मिलती हूँ आप लोग से मंदिर में, ऐसे ही बने रहिएगा।
मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ और ये पंडित को देने वाला मतलब जो दिया जाता है पार्वती को चढ़ा के सब पंडित जी यूज करेंगे। तो साड़ी वगैरह और सारा मेकअप का पूजा का सामान और डलिया मैंने सारी पूजा की मैंने तैयार कर ली है। और ये आ रहे हैं तो फटाफट निकलेंगे। और कान में मैंने नहीं पहना है तो सब पहन के फिर निकलेंगे। ये ले आए हैं। अब देखिए मैं निकल रही हूँ और रेडी हो गई हूँ। फटाफट जाऊँगी और आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो मैं जा रही हूँ मंदिर भोलेनाथ का, जो घर से कुछ देर 2-3 किलोमीटर के अंतर पे है, जहाँ उसको बोलते हैं बेलतला। तो मैं जा रही हूँ बेलतला मंदिर दर्शन के लिए। वहाँ पे पूजा वगैरह करके और पंडित से मैं कहानी वगैरह सुन के फिर आके घर की पूजा करूँगी। आगे जो एकदम आगे। पापा गाड़ी कहाँ की है? तो कुहू शौर भी जा रहे हैं हमारे साथ पूजा करने ना कुहू, और शुक्ला जी भी जा रहे हैं। सुबह से निकले हैं मोबाइल बनवाने के लिए, अभी बनवा के आए हैं मोबाइल। और 3 बजे जाना था मंदिर, तो बज गया 4। वहाँ पे पूजा वूजा करके आएंगे। बच्चों का ट्यूशन भी आएगा घर पे। क्या कौन सी चाय की दुकान खुली है? कड़क चाय। चाय की दुकान जब ले आओ
जगह से पूजा कर ली है, अभी मंदिर में पूजा करके आ गए हैं। फिर घर के मंदिर पे पूजा करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि मैंने कहानी सुन ली है तीज की, जो तीज में सुनी जाती है हरितालिका की कहानी, तो वो सुन ली है। पंडित जी नहीं सुना रहे थे क्योंकि आज मंगलवार भी है, आज हनुमान जी के वजह से भीड़ बहुत होती है मंदिर में। यहाँ से लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लो, चलो। इतनी आगे बढ़ा बच्चों का तो हमने यही गाड़ी लगा दी। आज बारिश भी नहीं हुई, धूप इतनी तेज थी। कहाँ हुई थी बारिश? नहीं हुई। साड़ी भी हम संभाल नहीं पा रहे हैं, ये टाइट टाइट है। उतार दो ये। अभी नहीं उतारेंगे। कितना एक बार हो जाएगा ना। तो ये गए हैं मिठाई लेने फ्रेंड, और अभी मैं चल रहे हैं घर की पूजा वूजा कर लेते हैं भोलेनाथ की। और यहाँ की पूजा हो गई है, और फ़ोन तो मेरा बन के आया हुआ है। कैमरा देख रहे होंगे आप, कैमरा पैसा भी बहुत लग गया, 10,000 रुपये लग गया मेरे बिना मतलब मेरे फ़ोन में, बैठे बैठे खर्चा बढ़ गया। क्या करे, ज़रूरी था, फ़ोन नहीं बन पा रहा था तो प्रॉब्लम हो जाती। कल ही फ़ोन ख़राब हुआ है, और कल की रात मुझे ना ऐसी पहाड़ जैसी लग रही थी, जैसा लग रहा था मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया, मेरी रात ही नहीं बीत रही है। क्योंकि मुझे अपने फ़ोन में ये सिम लगा के दिए थे कि तुम यूज करो, तुमको ये ना लगे कि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, फिर हम तुम्हारा कल फ़ोन बनवा देंगे। और बेचारे कल आज पूरी छुट्टी पूरी उनकी बाहर ही बीती, पूजा पाठ का सामान, फ़ोन बनवाना। ये 4 बजे आए हैं घर, फिर हम रेडी थे, फटाफट हम आ गए पूजा करने। तो फ्रेंड फटाफट अब चलते हैं घर, क्योंकि ट्यूशन वाली भी आ गई है, ट्यूशन को बच्चों को पढ़ाएगी। बच्चे लोग भी आए हैं ना, तो खड़ी है, वो फ़ोन की थी कि भाभी हम आ गए हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, हम बस निकल रहे हैं, अब बस आ रहे हैं जस्ट। कोई ये देखिए फ्रेंड पूजा हो गई है, पति देव की भी पूजा कर ली है। हाँ ना डाइनिंग पे पति देव की भी पूजा कर ली है, उनको भी टीका आरती कर दिया है। और देख रहे हैं चेहरा कितना डाउन हो गया है, क्योंकि पूजा और पानी भी नहीं पीना है ना, इस वजह से पूरा चेहरा डाउन डाउन लग रहा है। तो पूजा आरती हो गई है, और बड़ी वाली नथ पहनी थी वो भी उतार दिया। और फिर उसके बाद अभी पार्वती को भोलेनाथ के लिए प्रसाद बनाना है, हलवा और पूरी बना के भोग के लिए उनको किचन में ही मुझे ढक के रखना है। जब वो रात को वो भोग लगाएंगे तो उन्हीं का जूठा मैं सुबह मॉर्निंग में उठूँगी जब, तो नहा धो के पूजा करके फिर मैं वो भोग से अपना व्रत तोड़ूँगी। तो अभी काम वाली भी नहीं आई है, ट्यूशन आई है, ट्यूशन बच्चे पढ़ रहे हैं।
सही है, लो पकड़ो और फ्रिज में डाल देना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जी बोले। एक प्लेट ले आओ, लड्डू गोपाल को भी खाना दे दे। ये देखिए मैंने पार्वती भोलेनाथ के लिए रात के लिए मैंने किचन में ढकने के लिए बना दिया देसी घी में पूरी और सूजी का हलवा। मैं इसको ढक के पानी कोच के 1 गिलास पानी रख दूंगी। अच्छे दिखाओ, ऊपर भी भोलेनाथ पार्वती आएंगे, रात को भोग लगाएंगे और फिर जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठूंगी नहा धो के पूजा करके यही मैं खा के व्रत तोड़ूंगी अपना फ्रेंड। तो मैं इसको अच्छे से बना के रख दे रही हूँ साफ सुथरा। धुआं उधर गले में घुस गया मेरे धुआं। मैंने देखिए दूसरी कढ़ाई में बनाया है एकदम साफ सुथरा। लो लड्डू गोपाल को दो। बोलो लड्डू को खाना है। ये मैं देखिए, हटाओ वहाँ से पानी बोतल, ये मैं ढकूंगी यहाँ पे। पानी का औच भी रखूंगी यहाँ पे भी, देखिए आप लोग।